क्लास 9th और 10th में एप्लीकेशन बहुत जो इम्पॉर्टेंट हैं, 2 एप्लीकेशन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उन्हीं दोनों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये जो एप्लीकेशन है इतनी इजी है और इसमें हमने वो वर्ड्स लिए हैं जिनकी स्पेलिंग बहुत टफ़ नहीं है, तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं और साथ ही साथ इनमें स्पेलिंग में आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट हों। सबसे पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। अब ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन जिस तरह से आपको आएगा आपको उसी तरह से लिखना है। कहाँ कहाँ चेंजेस होंगे ये देखिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर दिनेश पटेल स्टडिंग इन क्लास 10th इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिवनी। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 2 days लीव बिकॉज यू आर सिक। अब आपको यहाँ पर क्या चीज़ें ध्यान रखनी है? 3 चीज़ें। एक तो ये कि आपका नाम जो दिया गया है यू आर दिनेश पटेल, तो आपको ये लास्ट में जहाँ नाम लिखा जाता है वहाँ पर आपको दिनेश पटेल लिखना है। सेकंड चीज़ है कि ये जो स्कूल का नाम दिया गया है गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सिवनी, तो स्कूल का नाम और साथ में शहर का नाम ये भी आपको चेंज करना रहेगा एड्रेस में। और तीसरी चीज़ जो है जो हमेशा एप्लीकेशन में चेंज होती है वो होता है उसका सब्जेक्ट। तो आप कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे? टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये सेकंड लाइन में लिखेंगे। और जो तीसरा पॉइंट दिया गया था सिवनी, ये शहर का नाम हम स्कूल के साथ में नहीं लिखेंगे बल्कि उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो टू द प्रिंसिपल ये तो सभी में लिखना है। स्कूल का नाम जो दिया है वो आप चेंज कर देंगे और साथ में शहर का नाम चेंज कर देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे डेट। डेट लिखने का पैटर्न आप इसी तरह से रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान रखिए कि जो मंथ है वो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल आता है। जुलाई का जे कैपिटल है, ऐसे ही आपको लिखना है। और सारी एप्लीकेशन जो है पूरी लेफ़्ट साइड में आनी चाहिए। हर लेटर जो लेफ़्ट का फर्स्ट लेटर है उस वो एक के नीचे एक के नीचे एक, ऐसे जिस तरह से मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। फिर लिखेंगे आप सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, बस इतना ही पर्याप्त है सब। अब फिर इसके बाद में आप नीचे की लाइन में लिखेंगे सर और यहाँ जाकर आप लगाएंगे कॉमा। सिर्फ यहीं पे आपको कॉमा लगाना है और जैसे हिंदी में एप्लीकेशन में हर जगह लगाते हैं वैसा नहीं लगाना है। यहाँ पर सिर्फ सर लिखेंगे, आप रिस्पेक्टेड सर वगैरह भी ना लिखें क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। फिर है आई हैव टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। यहाँ पर हमने लिखा है आई हैव टू से, आई बैक टू से इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पेलिंग में आप मिस्टेक कर सकते हैं। सही स्पेलिंग होती है आई बैग BEG बैक टू से, लेकिन आप उसको BAG भी कई बार कर देते हैं, इसलिए आप सिर्फ लिखिए आई हैव टू से। और यही लाइन आपको एक याद करके चलनी है जो आप हर एप्लीकेशन में लिखेंगे। आई हैव टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ये लाइन पूरी आप याद कर लीजिए। अब आई हैव फीवर, आई हैव फीवर बस मतलब मुझे बुखार है। आप ये इतना सब नहीं लिखेंगे कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो क्या होता है, ये सिंस की स्पेलिंग गलत हो जाती है, सफरिंग की स्पेलिंग गलत हो जाती है। ऐसा कुछ भी ना लिखें। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days एंड ओब्लाइज। तो ये जो लास्ट लाइन होती है उसमें काइंडली भी लिखते हैं और लास्ट में एंड ओब्लाइज भी लिखते हैं ताकि ये पोलाइट वर्ड हैं। आपको एप्लीकेशन में जितने पोलाइट वर्ड यूज़ करते हैं तो उतना बेनिफिट होता है। तो आप ये ज़रूर लिखेंगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर। अब ये आप क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर 2 days दिया है तो 2 days लिखेंगे, अगर 4 days लिखा हो तो 4 days लिखना है। ठीक है, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days एंड ओब्लाइज। फिर थैंक्स और योर स्टूडेंट लिख दीजिए। योर ओबीडियंटली वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओबीडियंटली की भी स्पेलिंग गलत हो जाती है। तो आप सीधे लिखेंगे योर स्टूडेंट और नीचे क्या नाम लिखेंगे? दिनेश पटेल, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लास भी आपकी दी हुई है इसलिए आप वही क्लास लिख देंगे, क्लास 10th A।
चलिए, आप अगर एप्लीकेशन लिखना सीख गए हैं तो दूसरी एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही आसान है। ये एप्लीकेशन है आपकी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या टीसी की। तो देख लीजिए, सबसे पहले टू द प्रिंसिपल लिख दिया। अब गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और क्या नाम दिया हुआ है, रीवा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए रीवा। अब डेट डाल दी, फिर सब्जेक्ट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, इशू यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो आपके लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर टीसी। पिछली एप्लीकेशन में हमने क्या लिखा था, एप्लीकेशन फॉर लीव, और यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर टीसी। सर, फिर वही लाइन जो आपने याद कर रखी है, आई हैव टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। अब यहाँ आपको थोड़ा सा चेंज करना है। अब एप्लीकेशन में क्या लिखा है, योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, तो आपको सिर्फ क्या करना है, योर को हटाना है और माई लिख देना है। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भोपाल, और लास्ट में वही जो लिखा जाता है काइंडली के बाद में, तो काइंडली इशू मी टीसी एंड ओब्लाइज। टीसी के लिए, एसएलसी के लिए हमेशा हम इशू लिखते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि सिक लीव के लिए हमने लिखा था ग्रांट, क्योंकि हमने वो ले ली, और ये टीसी है, इशू होती है, आपको जारी की जाती है, इसलिए आप यहाँ लिखेंगे इशू मी टीसी एंड ओब्लाइज। फिर लिखेंगे थैंक्स योर स्टूडेंट, और ऊपर क्या नाम दिया था क्वेश्चन में सबसे पहले, यू आर रवि शर्मा, तो आप योर स्टूडेंट के बाद में लिख देंगे रवि शर्मा। तो ये एप्लीकेशन है, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और एसएलसी की एप्लीकेशन एक सी ही होती है, लेकिन आप चाहें तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं कि हमको कहाँ कहाँ चेंज करना है। सिर्फ दो जगह चेंज होगा, एक तो सब्जेक्ट में, और एक जब लास्ट में आप लिखते हैं काइंडली इशू मी में, ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यू आर तनुश्री स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू यू और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिया है, तो आप एसएलसी इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, और फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भी लिख दिया। अब चौथी जगह जो आई वो शहर का नाम लिखने की, तो वो आप देख के लिख दें क्या लिखा हुआ है, भोपाल, आप लिख दीजिए भोपाल, डेट डाल दी, फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर एसएलसी। सर, आई हैव टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, ये वही लाइन है जो हर एप्लीकेशन में लिख रहे हैं। अब आप क्या लिखेंगे, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू रतलाम, काइंडली इशू मी एसएलसी एंड ओब्लाइज। हमने सिक लीव की एप्लीकेशन में लिखा था काइंडली ग्रांट मी लीव एंड ओब्लाइज। टीसी में लिखा था काइंडली इशू मी टीसी एंड ओब्लाइज, इसमें हम लिखेंगे काइंडली इशू मी एसएलसी एंड ओब्लाइज। थैंक्स करके योर स्टूडेंट, और क्या नाम दिया हुआ है, तनुश्री, तो आप तनुश्री लिख दीजिए, और यदि क्लास लिखी होती तो आप क्लास लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बहुत ही आसानी से ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं, और इसमें कहीं पर भी कोई आपका मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।